हाय गाइस। और एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में एक्चुअली में। और मेरे एक जेठ जी थे और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम हमारे घर की आपको पूजा दिखाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये ब्लॉग इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो अपनी मिसिका है आपकी और मेरी वो उसको एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। हम जा रहे हैं भोपाल और मिशिका का शूट है और जो कि ऑफ़र आया था सामने से, तो वो हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के जैसा ही है। ऐसे आती रहती थी शूट के लिए, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, अभी मुझे इन चीज़ों पे उसको अब फोकस नहीं कराना, उसका ओनली स्टडी पे कराना है। बट इस टाइम पे वो स्टडी भी करती है, तो अब जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, लाइक कोई भी सेकंड ऑप्शन अगर मुझे कोई दिखता है ऐसा कि हाँ मैं ये भी करा सकती हूँ, तो मैं वो कराना चाहती हूँ। 1 मिनट बैठ के बताती हूँ। सो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मिशिका के लिए सूट के लिए आया है। तो ये आया था, बहुत दिन हो गए, लेकिन कैसे बोलूँ, हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमें मिशिका के एडमिशन से रिलेट बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो वो हमने सारी की। और उसके बाद अब जब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं फ्री हूँ और ये भी फ्री हैं, तो हम जा रहे हैं उसके सूट के लिए। और पहले भी बहुत जगह से आया, लाइक ममकिन्स, मामाअर्थ, बहुत सारी। अभी मामाअर्थ का एक मुंबई में वो इवेंट था, तो उसमें भी हम लोगों को इनवाइटेड किया गया था, बट मुंबई था और बच्चों के साथ ट्रैवल अभी बहुत छोटा है मंस, तो इस वजह से वहाँ का मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन कई बार समय साथ नहीं देता, इतना वक्त सही नहीं होता है, तो वो रह जाता है। लेकिन इस टाइम पे अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि 2-3 दिन पहले ही इस चीज़ हम निकल जाते और ये ब्लॉग अभी तक आपको कब का मिल गया होता। लेकिन आज था, आज क्या है, आज बाबू क्या है, आज कौन सा त्यौहार था वो? हाँ, सो आज वैसे तो बट सावित्री व्रत भी है और साथ में बड़ा वर्षात का दिन भी कहलाता है। ये जो आखा तीज होती है ना, उस पे हमारे यहाँ घड़े भरे जाते हैं। तो आखा तीज वाले दिन हुआ क्या कि हमें पूजा नहीं करनी थी। नहीं तो हाँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती मिल जाए तो लिया, धनिया पत्ती। हाँ, तो बट सावित्री वाला व्रत भी है और आज वो भी है। लेकिन हुआ क्या था कि उस दिन जिस दिन आखा तीज थी उस दिन मुझे पूजा नहीं करनी थी, दैट्स वाई हमारे यहाँ घड़े नहीं भरे गए। तो वो 1 महीने बाद भी भरे जा सकते हैं, जैसे कि आज के दिन। तो आज के दिन भरना था और हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था कि आज ये दिन है। आज हम अभी तक भोपाल निकल चुके होते, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये फेस्टिव है। तो कल पापा मिट्टी में सागर गए थे, तो वो वहाँ से जल्दी लौट के आए ताकि पूजा में हो पाए हम शामिल। और क्योंकि ये साल भर में एक बार पूजा होती है, हम कोई भी पूजा ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज वो पूजा है जिसमें बहुत सारा खाना बनता है। खाना मतलब खाना बनता है, बट ये बड़े बूढ़ों की पूजा भी होती है, कहलाती है। इसमें कढ़ी चावल, सारा कच्चा खाना रहेगा, कढ़ी चावल और रोटी और गुड़ और आम और भजिया, इन सब की पूजा होती है। और घड़ी तो ऑब्वियसली भरे ही जाते हैं, उनके ऊपर सब कुछ जमाना पड़ता है। ये पूजा मैं आप लोगों के साथ 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, आज ये 3rd टाइम। आई डोंट नो कितनी शेयर कर पाऊँगी, बट हाँ आज ये 3rd टाइम पूजा हो रही। वैसे तो मैं हर साल ही ना, ऐसा हो ही जाता है कि जिस वक्त पे ये पूजा होती है मैं यहाँ पे होती हूँ। शायद ही 1-2 साल ऐसा हुआ हो, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे होती हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है पूजा, और इस पूजा की अब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि ये कैसे कैसे होती है। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कैसे होती है, और ये पूजा हमारे मायके में भी होती है और बिल्कुल सेम टू सेम ही होती है। तो मतलब मुझे नॉलेज तो पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा गहराई से हो गया है। पहले देखो, एज अ लड़की हम पूजा में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं घर परिवार की पूजाओं में, लेकिन एज अ बहू हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा जी जो हैं
वो हर चीज़ हमें सिखाते हैं कि देखो बेटा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज हमें कल मान लो कहीं रिश्तेदारी में भी चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो आप कम से कम कर तो सकती हो। तो आप यहाँ की जितनी भी पूजाएं हैं सब मुझे बहुत अच्छे से, एक होता ना कि बिल्कुल रट गई हैं कि हाँ ये पूजा ऐसे होनी है। यहाँ पे मुझे एक पिंपल आया था, लेकिन ये पिंपल अब मैंने फोड़ दिया। मैंने नहीं फोड़ा, बाबू से फोड़वाया था मैंने, क्योंकि ये कील जैसा बन गया था। तो ये देखो ना, ब्लड सा दिख रहा है। और चलो अब हम पूजा का तैयारी कर लेते हैं। आप लोगों से बात करते करते तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, पूजा भी विस्तरवानी है, मतलब विस्तार करना पड़ता है ना पूजा का, वो भी करना है, मंदिर भी साफ करना है, और खाना तो बनाना ही बनाना है, और साथ में निकलना है तो उसकी पैकिंग भी करनी है। तो मतलब आज कुल मिला के बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, और साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है। तो ये और बड़े काम हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने ये पीताम्बरी से सारे लोटे साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे बन चुका है खाना। चावल बना लिए हैं ये वाले, और कढ़ी बनाई है, और भजिया बनाए हैं, रोटी बनाई है, और क्या बनाया है, और मतलब अभी काम किया है। बाकी मैं आप लोगों के साथ ही प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वो रिव्यू देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैं बात कर रही हूँ मामाअर्थ के राइस फेस वॉश के बारे में। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है राइस वाटर एंड नायासिनामाइड, एंड ये इसमें B3+ है, एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है, एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप है। नेट वेट इसमें आपको 100 ml का मिल जाता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें है राइस वाटर जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है, नायासिनामाइड जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 259 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MISS2023 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट। ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, बट बी रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दी यूज। ये जितने भी प्लास्टिक को यूज करता है उससे ज्यादा रिसाइकिल करता है। ये क्वालिटी फ्री एंड वेगन है। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसे यूज कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, जैसे हम सारे फेस वॉश यूज करते हैं सेम तरीके से हमें इसे यूज करना है। एंड इसका अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है, आप साथ में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको 2 ईयर की सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है, सो यानी आप 2 साल इसे आराम से यूज कर सकते हैं। सो फेस वॉश करने के बाद बारी आती है मामाअर्थ के राइस वाटर एंड नायासिनामाइड सनस्क्रीन की, और ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है। इसमें SPF 50 है, PA+++, ये आपको UVA एंड B से प्रोटेक्शन देती है, और अगेन ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप है। ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आपको मिलती है, इसके साथ आपको कोई भी स्टिकीनेस नहीं फील होती है। ये आपको सन टैनिंग से बचाती है। सो अगेन 2 ईयर की सेल्फ लाइफ के साथ आपको ये मिलती है। तो इस सनस्क्रीन को मैं कैसे यूज कर रही हूँ आप स्क्रीन पे तो देख ही पा रहे होंगे, बट अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो आप कहाँ से इसे परचेज कर सकती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अवेलेबल है मामाअर्थ पे, नायका पे, पर्पल पे, फ्लिपकार्ट पे, मामाअर्थ की ओन वेबसाइट पे, एंड मामाअर्थ के ऐप, ऑल्सो अमेजोन पर भी आप वहाँ पे जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। और मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा MISS2023, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर। एंड हाँ, अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी स्टोर्स पे आजकल ये अवेलेबल रहते हैं। सो मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट हैं अब आजकल आपकी नज़दीकी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। सो अगर आप इन्हें ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं आप अपने नज़दीकी स्टोर से। और अगर आपके नज़दीकी स्टोर्स पे मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको भी दिखते हैं जैसे कि मुझे दिखते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को यूज़ करने चाहिए और आप इसे यूज़ जरूर कीजिए, एंड मुझे इसका फीडबैक दीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी। ठीक है, चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। हाय गाइस, और एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में एक्चुअली में, और मेरे एक जेठ जी थे और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैंने उस दिन ब्लॉग स्टार्ट किया जिस दिन वो इस दुनिया से गए हैं, और उस दिन था बराबरसात और यानी वट सावित्री का व्रत। जी हाँ, एंड उस दिन मैंने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा था, लेकिन हमारे यहाँ पे घड़े भरे जाने थे जो अक्ति पे भरे जाते हैं, लेकिन वो अक्ति पे नहीं भरे थे, तो वो बराबरसात वाले दिन भरे जाने थे। सुबह से हम बढ़िया तैयारी कर रहे थे और हमें निकलना था भोपाल मिशिका के शूट के लिए, और कमिटमेंट हमारी हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर चुके हैं। अब जब पूजा हो गई और बस खाना खा के निकलने ही वाले थे, इतने में फ़ोन आया
और हमारे आपको याद होगा सिब्बू की शादी हुई थी, शिवम, उनका भी शिवम नाम है। सो उसका फ़ोन आया कि चाचा नहीं रहे, बड़े पापा, उसके बड़े पापा लगते थे, वो नहीं रहे। तो सब कैंसिल हुआ, वो तो होना ही था। और काफ़ी एज हो गई थी उनकी और बीमार कुछ ज़्यादा रहने लग गए थे। सो इस वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शायद उनको अटैक ही आया था, क्योंकि वो बीच रास्ते में डॉक्टर के पास जा रहे थे और ऐसा हो गया। अभी भी 4-5 दिन हो चुके हैं और माहौल अभी भी ख़राब ही है। आज पापा लोग वो क्या बोलते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए गए हैं जबलपुर। पापा गए हैं। वैसे पापा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पापा तो पिता लगते हैं, मतलब चाचा या पिता एक ही बराबर होते हैं। लेकिन अब कोई घर में बड़ा नहीं है, पापा ही रिश्तों में सबसे बड़े पापा ही हैं। सो एज वाइज फिर भी पापा से बड़े बड़े हैं लोग, लेकिन रिश्तों के हिसाब से पापा बड़े हैं। सो इसलिए पापा गए हैं साथ में और बैक टू रूटीन आना ही है, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकते। सो इस वजह से। और मेरी जो भाभी हैं, जो मेरी जेठानी लगती हैं, मतलब मैं रिश्तों में, मतलब रिश्ते में सबसे छोटी देवरानी हूँ मैं, और वो मेरे बड़े जेठ जी थे। सो जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। इवन उन वाले जेठ जी से तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। इवन आपने मेरे जो सगे जेठ जी हैं, जो इनके सगे भाई हैं, उनके अलावा बहुत कम जेठों को देखा है। टोटल मेरे बहुत सारे जेठ हैं, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत हैं, मतलब समझ सकते हो आप, 7-8 जेठ हैं मेरे। सो उसमें से एक जन नहीं रहे दुनिया में। बहुत 1-2 दिन तो कुछ ज़्यादा ही माहौल ख़राब था, बट कहते हैं ना 3-4 दिन बाद ना आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हो, उस चीज़ से डील कर लेते हो कि ठीक है अब जो हो गया तो वापस तो होना नहीं है और बैक टू रूटीन आना ही है। यूट्यूब पे आने का तो ऐसा है कि देखो, मैं 10-10 दिन भी वीडियो नहीं डालती, तो मैं नहीं डालूँगी तो चल जाएगा। बट मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जैसे हम किसी वीडियो का कमिटमेंट करके रखते हैं कि हम इस डेट तक आपको दे देंगे, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं 1-2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, उससे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। सेम मिशिका का जो शूट था और वो फर्स्ट टाइम था, तो उसका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर हम ऐसे डिले करते रहे, क्योंकि जिस दिन हमें जाना था उसके नेक्स्ट डे मिशिका का शूट था और अब उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन के लिए डिले किया। वो बोले इतने ही दिन का, मतलब वीक में आपको करना ही पड़ेगा, तो 2-3 दिन का डिले किया। फिर कल आप लोग समझ सकते हो तीसरा था, तो कल या परसों, तो वहाँ पे हम बिज़ी हो गए। उसके बाद आज जाने का सोच रहे, तो पापा वहाँ जबलपुर चले गए, लेकिन पापा का कहना है कि वहाँ से वो जल्दी आ जाएंगे, आप लोगों को निकलना है तो निकल जाना। तो बैक टू लाइफ में तो आना ही है, क्योंकि उसकी प्रोफाइल हम ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकते हैं। बच्चे के भविष्य की बात है ये। और उसके बाद ये भी है कि करना तो है ही, काम पे तो जा ही रहे हैं, इंसान अपना काम तो कर ही रहा है। जैसे मेरे हस्बैंड का फील्ड वर्क का काम है, तो वो तो अपने काम पे जा ही रहे हैं, परसों से जा रहे हैं, तो ये भी एक काम ही है हमारा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कमिटमेंट। अब इस वीडियो में भी आपको दिखेगा कि मैं आगे का वीडियो डालूँगी। रीज़न यही है कि मैं किसी वीडियो का कमिटमेंट करके बैठी हूँ कि मैं दे दूँगी। मेरा था ही 20 तारीख का और मैं 20 से आज आप समझ सकते हो, तो इस वजह से। और बहुत सारे लोग कि भी क्या हो गया एकदम से वीडियो, तो ये 3-4 दिन तो जिसमें बहुत ही गंदे गए हैं। और कुछ वीडियो पुराना था, एक वीडियो जो इसके पहले व्लॉग आया था वो तो पापा जी के बर्थडे का था 12 तारीख का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी चुकी हूँ। तो वो भी सब सूट था, एडिट था, बस डालने का मन नहीं हो रहा था, बट फिर हिम्मत की डाला। और मैं सच बोलूँ ना कि घर में अगर किसी को कुछ भी होता है, माहौल पूरा ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है।
बात करते हैं यहाँ पर।